बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूँ हुमा। नेशनल हेडलाइन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला कर लिया। NCOC के मुताबिक बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर हफ्ता इतवार को बंद रहेगी। सिंध में स्कूलों में 8वीं तक क्लासेस 6 अप्रैल से 15 दिन के लिए मुअत्तल करने का फैसला भी किया गया। मुल्क भर में तलीमी अदारे खोलने या बंद रखने के फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तलीम सेहत क्लास का इजलास 6 अप्रैल को तलब कर लिया। पाकिस्तान ने बरतानिया को सफरी पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। हुकूमत ने नई हदायत जारी करते हुए बरतानिया से वापस आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए आसानी पैदा कर दी है और अब वो बासानी वतन वापस आ सकेंगे। हुकूमत ने सोशल एविएशन अथॉरिटी को हदायत की कि बरतानिया को सफरी पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाला जाए। इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के तहत बरतानिया को पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त C कैटेगरी से निकाल कर कैटेगरी B में शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को कह रहे थे कि श्योरिटी पाउंड दो, लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। अदालतें साथ नहीं देंगी तो करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि करप्शन ऐसा कैंसर है जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हर गरीब मुल्क में फैला हुआ है। हुक्मरानों की करप्शन मुल्कों को मकरूज करती है। नवाज शरीफ को कह रहे थे कि श्योरिटी पाउंड दो, लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। कानून बनाने से करप्शन खत्म नहीं होगी, हम सब ने इसके लिए काम करना है। अदालतें साथ नहीं देंगी तो करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं। यूं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आप घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। एक खातून ने अवाम से महंगाई से मुतल्लिक सवाल पूछते हुए कहा कि क्या अब हम घबरा लें, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम 70% दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में मिडल में ज़्यादा मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई है। ऐसा निज़ाम ला रहे हैं कि किसान बराह रास्त मंडियों तक चीज़ें पहुँचाए। मईशत की बेहतर की वजह से रुपया भी मुस्तहकम हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारी सारी तवज्जो सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने पर है। महंगाई की वजह जानने के लिए काम हो रहा है, हम काबू पाकर दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान में रद्द अमल देते हुए कहा कि सुबह उठकर जहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हो। मरियम नवाज ने कहा कि सुबह उठकर गरीब से रोटी, बीमार से दवा छीनने जाते हो, यूटिलिटी बिलों से लोगों की कमर तोड़ने जाते हो। 300 किनाल के महल से निकल कर देखो, लोग बददुआएं दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। ECL से नाम निकालने को किसने कहा? इन्हें जबरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया। इमरान, हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया। हमने आपको चेयरमैन सेनेट में शिकस्त दिलवाया और अब हम आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि जिन्होंने गिलानी को नाअहल करवाया, इन्हीं के वोटों से हम गिलानी को पार्लियामेंट में ले आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि अपोजिशन की सियासी जमातें मिलकर बराबरी और इज्जत के साथ काम करें। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ मिलकर या अकेले अपोजिशन के लिए तैयार है। अफसोस है जब लॉन्ग मार्च के मौका पर सब तैयारी थी तो अपोजिशन ने पोजीशन के साथ अपोजिशन शुरू कर दी। PDM ठस हो गई, आर हुआ ना पार हुआ।
सिर्फ उनका काम तमाम हुआ, हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं। मरियम नवाज की ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त नहीं आई। वजीर दाखिला शेख ने कहा कि PDM लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई, अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं। अल्लाह मौलाना फजल रहमान और मरियम को सेहत अता फरमाए। वजीर दाखिला का कहना था कि वज़ीर आज़म अशरफ गुर्दनूश की कीमतों की खुद निगरानी करेंगे। मसला कश्मीर पाकिस्तानी सियाहत का महवर है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों से 3 रोज के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला इतवार की रात को मुल्क में दाखिल हुआ और बुध तक मौजूद रहेगा, जिसके नतीजे में इतवार की रात से बुध के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, देर सवार, शांगला, मुनीर, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, कोहाट, बनू, पिशावर, करम, वज़ीरिस्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दौरा जनूबी अफ्रीका पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे में भी मेजबान टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ गया। जनूबी अफ्रीका के 341 रन के जवाब में शाहीन 324 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी, जिसने मुकर्रर 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 341 रन बना डाले और एडन मार्कम ने 55 रन की शराकत कायम की, जहां मार्कम 39 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर आसफ अली को कैच थमा बैठे, जिसके बाद ओपनर डी कॉक ने कप्तान के साथ मिलकर 114 रन की पार्टनरशिप कायम की। डी कॉक 86 गेंदों पर 1 छक्के और 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर हारिस रूफ की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। नेशनल हेडलाइंस आपने जानी, अब शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर कामरेड गुल खोसा हाउस कुरान ख्वानी की गई और शहीद भुट्टो को ज़बरदस्त खराजे अकीदत पेश किया गया। बरसी में पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर पीपल्स पार्टी जाफराबाद के जनरल सेक्रेटरी कामरेड गुल खोसा, सिटी सदर मीर कैसर खान, चांडियो अजीजुल्ला खोसा, इजहार हुसैन खोसा, कुर्बान और दीगर ने शहीद भुट्टो की मुल्को कौम और जमहूरियत के लिए भरपूर जद्दोजहद पर रोशनी डाली। कारकुनों ने खिताब करते हुए कामरेड गुल खोसा और दीगर का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क के पिसे हुए अवाम के लिए अमली जद्दोजहद की और इनको वो मुकाम दिया जो आज तक किसी रहनुमा ने नहीं दिया। कलमा चौक कमालिया की हर दिल अजीज रूहानी शख्सियत बाबा मोहम्मद सईद क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए। तफसीलात के मुताबिक सेल्स ऑफिसर असिस्टेंट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद ज़ाहर चौधरी महमूद इरफान के भाई अली सईद के वालिद मोहतरम उमैर अहमद चौधरी, मोहम्मद उमर चौधरी, मोहम्मद अवैस चौधरी, मोहम्मद सईद के अंकल बाबा मोहम्मद सईद क़ज़ाए इलाही से वफात पा गए। असिस्टेंट कमिश्नर लावा अहमद यास ने मुख्तलिफ गाड़ियों के ड्राइवर हजरात को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की सख्त हदायत की और पचंद में मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए। इसी के साथ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।